रंग बिरंगे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले ये फूल आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए और इन फूलों को लगाना भी बहुत ही आसान है, इसकी केयर भी बहुत ही आसान है और आसानी से आप सुबह सुबह अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। और इसका नाम है पर्सलेन। नौबजिया के नाम से भी मिल जाता है, मॉस रोज़ भी है और 10 o'clock फ्लावर भी है, पॉर्चुल्का भी इसका नाम है। ये जो पौधे होते हैं बहुत ही कम केयर के साथ आपके गार्डन में बहुत ही रंग बिरंगे फूल बिखेरते रहते हैं। और ये आप जब नर्सरी में ख़रीदने जाते हैं तो हार्डली 10 से 20 रुपीज़ के बीच का मिलता है। इनमें फूल लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो फ्लावर खिल चुके हैं उनके 2 इंच नीचे से कुछ इस तरीके से आप हाथों से ही दीजिए। अब वहाँ से नई ब्रांच आएगी, पौधा घना भी होगा और हमेशा नए स्टेम पर ही फ्लावरिंग करता है पॉर्चुल का। जो स्टेम आपने कट किया है उसे आप यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो 10 से 15 दिनों में उसमें भी नई जड़ें बनने लगेंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पौधे को ज़्यादा रोशनी यानी कि तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। जैसा कि अभी बरसात में सभी जगह बारिश हो रही है तो पौधे जो है कली बनने के बाद भी खुल नहीं पा रहे हैं। ये पौधे सुबह से फ्लावरिंग करते हैं और शाम होते होते इनकी पंखुड़ियाँ बंद होने लगती हैं। यदि आपके यहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती है और ख़ासकर मॉर्निंग की धूप मिलती है तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे और बहुत ही सारा फ्लावरिंग करते रहेंगे। पूरे साल ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में होते हैं लेकिन पौधा स्वस्थ रहता है। आप उस समय अपने पौधे को बचा कर रखिए। जनवरी एंड में फिर इसमें खाद दे करके हम मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग लेना शुरू कर देते हैं। बरसात में ओपन में रख सकते हैं आप इसे, बरसात से कोई नुकसान नहीं है अनटिल और अनलेस इसके गमले में पानी ना भरे। यदि वाटर लॉक्ड होगा तो इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी, क्योंकि सक्लेंट की ही एक वैरायटी होती है। इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा हम छोटे कंटेनर में लगाते हैं इसे या हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है ये। इसकी बहुत सारी वैरायटी कलर्स आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। 1 इंच की इसकी डंडी यदि आप तोड़ते हैं और मिट्टी में रख देते हैं तो वहाँ से नई जड़ें बनने लगती हैं। इसे कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। बरसात में तो आप रख सकते हैं, बरसात में ये फैलता है बहुत ही अच्छे से, ये अपनी जड़ों को फैला लेता है। लेकिन मिट्टी कुछ इस तरीके से आप बनाएं कि उसमें पानी खड़ा ना हो, यानी कि जो भी आप गार्डन सॉइल 40% ले रहे हैं उसमें 40% सैंड और 20% आप कंपोस्ट मिला लीजिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहे और मिट्टी में पानी जमा ना हो। यदि बहुत गीली मिट्टी रहेगी हमेशा तो ये पौधा पनपता नहीं है और इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। यदि हम छोटे कंटेनर में लगाते हैं, इसे छोटे कंटेनर में ही लगाना चाहिए, कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। छोटे यानी 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में यदि आप लगाते हैं तो वैसे भी उसमें जल जमाव कम होगा और ऊपर से 2 इंच आप मिट्टी ज़रूर छोड़ दें। कई लोग मैंने देखा है बहुत मिट्टी भर देते हैं, ऐसे में पौधा ग्रो नहीं होता। जहाँ तक इसके फर्टिलाइज़र की बात है तो आप इसे एक संतुलित जैविक खाद हर एक 15 दिनों पर दीजिए। हालांकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फूलों के साइज़ बड़े बड़े निकल कर के आए और पौधा जो है ज़्यादा कलियां बनाए, ज़्यादा फ्लावरिंग करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे 15 दिनों में एक बार इस खाद को दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास उपले हैं तो आधे उपले को आप पानी में भिगो दीजिए। 2 लीटर पानी में 5-6 घंटे तक भिगोइए या ओवरनाइट भिगो दीजिए और अगले दिन उस पानी को यूज़ कर लीजिए। उपले को संभाल कर रख दीजिए, फिर 15 दिनों बाद आप यूज़ कर लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास गोबर की खाद है सड़ी हुई तो 2 चम्मच आप भिगो दीजिए पानी में, 2 लीटर पानी में, और उसे आप 5-6 कंटेनर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस गोबर के खाद के बहुत फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही पुराना फर्टिलाइज़र है जो करीब करीब हर जगह यूज़ किया जाता होगा। संतुलित पोषक तत्व होता है आपके पौधे के लिए और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैंने देखा है कि इसमें जो पोटाश होता है और जो फॉस्फोरस होता है वो आपके खासकर पॉर्चुल्का को ग्रो करने में बहुत हद तक मदद करता है, अच्छी फ्लावरिंग लेने में और सालों भर फ्लावरिंग लेने में ये मदद करता है। इसमें 50% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा इतनी अच्छी होती है कि आपके सभी पौधे ग्रो हो जाएंगे और पौधे में फ्लावरिंग भी आप बहुत ही सिस्टमेटिकली अच्छे से ले पाएंगे। पौधे को बहुत ही अच्छा पोषक तत्व मिलेगा जिससे फूलों का साइज़ बढ़ेगा। कोई आप में से व्यूअर ही पूछ रहे थे कि
इसके फ्लावर इतने बड़े बड़े क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे जैविक खाद देती हूँ। पोर्चुल्का को कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। इस खाद के और भी फायदे हैं। मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं या छोटे जीवाणु होते हैं उनको पनपने का मौका मिल जाता है और जिससे आपकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन पाती है। इसलिए इस खाद को आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर दे सकते हैं। 15 डेज़ पर देना है। अब जहाँ तक वाटरिंग की बात है, बरसात में बाहर रख सकते हैं लेकिन ओवर वाटर ना हो। यदि आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी ड्रेन आउट हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। खाद यही दें और धूप में रखें। आप देखिए आपके पोर्चुल्का में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। यदि हैंगिंग बास्केट के लिए कोई प्लांट आप देख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लांट होगा हैंगिंग बास्केट के लिए। 20 रुपीज़ का आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। जो स्टेम फ्लावरिंग कर चुका है उसके फूल को 2 इंच नीचे से इस तरीके से कट कर दें। कट करने के बाद आप चाहें तो इसे वापस मिट्टी में दबा दें। 90% केसेस में ये ग्रो हो जाता है। उसी मिट्टी में नीचे दबा दीजिए, इससे पौधा घना भी होगा और नए स्टेम पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। कलियां तो मेरे पौधे में बहुत बनी है लेकिन आज धूप नहीं निकला इसलिए ये कलियां सारी खुल नहीं रही हैं। यानी इस पौधे को धूप की ज़रूरत है, बिना धूप के ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये जो खाद आप दे रहे हैं इससे 15 दिनों पर जब आप सिस्टमेटिकली देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे पर बहुत सारी कलियां बनना शुरू हो गया है। ये एक प्राकृतिक खाद भी है और इसकी 1 इंच की कटिंग यदि आप मिट्टी में लगा देंगे ये ग्रो हो जाएगा। इस खाद को ऊपर से इस लिक्विड खाद को दे दीजिए, देखिए पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेरी है कमेंट